हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर चूजिंग हेयर डर्मा क्लिनिक फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट। आई एम डॉक्टर नितिन मस्के, जिसने कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वैसे तो मैंने जाते समय आपको सभी बताया था। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि मेडिसिन क्या लेने हैं, केयर ऑफ इम्प्लांटेड एरिया, केयर ऑफ डोनर एरिया, स्वेलिंग आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, हेड वॉश आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, फर्स्ट पीआरपी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। ये सभी पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से इलेबोरेट कर दूंगा। इसका हेल्प होगा आपको कि फर्स्ट 1 मंथ तक आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं वो आपको समझ में आएगा। मेडिसिन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। आज हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो आज शाम से ही आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन रहेंगे, पेन किलर्स मेडिसिन रहेंगे, 5 टाइप्स के मेडिसिन रहेंगे, जिसमें कि एक मेडिसिन आपको बिफोर फूड लेना है, रेस्ट ऑफ मेडिसिन आपको आफ्टर फूड 2 टाइम्स अ डे। ये सभी मेडिसिन आपको फॉलो करने हैं। मेडिसिन होने के बाद केयर ऑफ इम्प्लांटेड एरिया। इम्प्लांटेड एरिया मतलब रिसिपेंट एरिया, जहाँ पे हमने न्यू ग्राफ्ट्स लगाए हैं, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसके ऊपर अगर हल्का भी टच हुआ तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसलिए फर्स्ट 6 to 7 डेज आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लांटेड एरिया के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वहाँ पे स्क्रैच नहीं करना है, वहाँ पे इच नहीं करना है। इम्प्लांटेड एरिया के ऊपर हमें एक जो सलाइन वाटर दिया है, रिंगल एक्टेड सलाइन वाटर रहता है, उसको आपको एवरी 1 आवरली आपको स्प्रे करना है। सुबह से लेकर शाम तक सोते समय तक आपको वो स्प्रे करना है। आफ्टर स्लीप मॉर्निंग में आपको फिर से स्टार्ट करना है, मतलब कि मॉर्निंग फ्रॉम नियर अबाउट 7 AM to 10 PM ऐसे आप टाइम पकड़ के चल सकते हो, जिसमें कि आपको एवरी 1 आवरली आपको इम्प्लांट एरिया के ऊपर जो सलाइन वाटर है वो स्प्रे करना है। समझो गलती से आपका इम्प्लांटेड एरिया के ऊपर नींद में टच हुआ और हाँ वहाँ पे हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में आपको क्या करना है। इस केस में आपको पहले जो सलाइन वाटर दिया है वो स्प्रे करना है। हल्की सी ब्लीडिंग कम होने के चांसेस है, लेकिन समझो कि हाथ आपका थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो मैंने आपके साथ एक गॉस पीस दिए हैं, उसको आपको लेना है और इम्प्लांटेड एरिया के ऊपर हल्का सा टच करना है मीडियम प्रेशर के साथ। अगर ये प्रॉपरली आप टच करोगे तो वहाँ का ब्लीडिंग है जो स्टॉप हो सकता है। इन केस आपको समझ में नहीं आया तो हमने आपको इमरजेंसी नंबर्स दिए हैं, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर भी जो फाइल है उसके ऊपर है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। केयर ऑफ डोनर एरिया। 24 आवर्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इफ़ पॉसिबल आप क्लिनिक आ सकते हो। हम आपकी जो डोनर एरिया है वहाँ की ड्रेसिंग रिमूव करेंगे और उसको प्रॉपरली क्लीन कैसे करेंगे और एंटीबायोटिक क्रीम कैसे लगाना है हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर समझो आप दूसरे सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है, जो डोनर एरिया को जो ड्रेसिंग लगाया है उसको आपको धीरे 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 निकालना है। ये सब निकालते समय आपको जो सलाइन वाटर दिया है उसका भी यूज़ कर सकते हो, तो ड्रेसिंग आराम से निकल जाएगी। एक बार ड्रेसिंग निकल गई उसके बाद आपको एक बीटाडिन लोशन दिया गया है और एक गॉस पीस दिए गए हैं वाइट कलर के। आपको ये बीटाडिन लोशन गॉस पीस के ऊपर डालना है और डोनर एरिया को ऊपर से नीचे क्लीन करना है। आफ्टर दैट एक एंटीबायोटिक क्रीम आपको दी गई है, वो आपको क्रीम डोनर एरिया के ऊपर ऊपर से नीचे लगाना है। ये सब होने के बाद आपको डोनर एरिया को ओपन ही रखना है, कोई भी ड्रेसिंग वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। सोते समय आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है कि पिलो के ऊपर एक क्लीन क्लॉथ रखिए और डायरेक्टली सुपाइन पोजीशन मतलब सर ऊपर रख के फेस ऊपर करके आप सो सकते हो। तो ये हो गया केयर ऑफ डोनर एरिया। ये जो प्रोसीजर मैंने बताई है ये आपको रिपीट करनी है मॉर्निंग एंड नाइट फॉर फर्स्ट 6 to 7 डेज। ये सब होने के बाद अभी आता है हेड वॉश। केयर ऑफ डोनर एरिया अभी हो गया। अभी फर्स्ट 7 डेज में आपको स्वेलिंग कितनी आ सकती है, जिस टाइप का एनेस्थीसिया हम ये क्लिनिक में यूज़ करते हैं उसमें से आपको फोरहेड में हल्का सा स्वेलिंग आ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा आइज़ के आसपास स्वेलिंग आने के चांसेस बहुत ही कम है। इनकेस आपको फोरहेड के ऊपर ज़्यादा सा स्वेलिंग आने लगी, आपको एक आइस लेना है और हल्का सा मसाज करना है। जितना हो सके उतना आपको जो पोजीशन है, जैसे हम मोबाइल देखते हैं ऐसे नीचे पोजीशन नहीं रखनी है, जिसके कारण ग्रेविटी की वजह से स्वेलिंग हल्के से नीचे आ सकती है। स्वेलिंग तो बहुत ही मिनिमल आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर हल्का सा स्वेलिंग बढ़ने लगे तो आपको इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है। आपको कुछ भी डाउट्स लगे तो वहाँ पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। स्वेलिंग समझो आ भी गई, 2 या 3 दिन में वो स्वेलिंग ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से वो फेड अवे हो जाएगी और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो स्वेलिंग आती है, जो हम एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं उसमें एक सलाइन वाटर होता है जिसमें कि स्पेस क्रिएट करते हैं कि ब्लीडिंग कम हो, तो ये स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। आफ्टर दैट हेड वॉश। 7th डे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हम हमारा फर्स्ट हेड वॉश करते हैं। हेड वॉश करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि एक, आप हेड वॉश करने के लिए क्लिनिक आ सकते हो, आपका प्रॉपरली हेड वॉश किया जाएगा और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे हेड वॉश करते हैं। अगर समझो आप अदर सिटी से हो तो आपको ध्यान रखना है कि जब हेड वॉश करते हैं तो उसमें पहले नॉर्मल टैप वाटर लेना है। इम्प्लांट एरिया के ऊपर आपको टैप वाटर डालना है, या फिर आप सलाइन वाटर है वो भी स्प्रे कर सकते हैं। वो स्प्रे करने के बाद एक तो बेबी शैम्पू ले सकते हैं या फिर जिलेट फोम ले सकते हैं। इम्प्लांट एरिया के ऊपर आप जिलेट फोम लगाना है। लगाने के बाद आपको 10 मिनट्स वेट करना है
और उसके बाद उसको हल्का रब करके आपको वॉश करना है। तो इम्प्लांटेड एरिया एंड डोनर एरिया दोनों के लिए आप बेबी शैम्पू या फिर जिलेट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बस इम्प्लांटेड एरिया के ऊपर आपको हल्का सा रब करना है, जिसके कारण जो डेड क्रस्ट है वो धीरे धीरे निकल जाए। 7th डे के बाद आपको 7th डे, 8th डे, 9th डे एंड 10th डे, मतलब फर्स्ट 4 डेज आपको 2 टाइम्स अ डे आपको हेड वॉश करना है। इन बिटवीन दैट टाइम आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेने हैं। धीरे धीरे वो डेड क्रस्ट पूरे निकल जाएंगे और जैसे आपके बियर्ड में बाल होते हैं, हल्के से थिन हेयर्स आपको दिखाई देने लगेंगे। ये सब होने के बाद 15 दिन बाद आपको क्लिनिक विजिट करना है। इफ़ पॉसिबल नहीं है तो आपको बायोटिन, फिनास्ट्राइड, मिनोक्सिडिल इस काइंड ऑफ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किए गए होंगे, आपको ये मेडिसिन स्टार्ट करने हैं। और फर्स्ट पीआरपी भी आपको 15th डे के बाद आपको स्टार्ट करनी है। फर्स्ट पीआरपी या फिर फर्स्ट जीएफसी आपको एक बार क्लिनिक विजिट करके आपको पीआरपी और जीएफसी स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट 15 डेज में जो प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या मेडिसिन लेना है, स्वेलिंग कितनी आ सकती है, केयर ऑफ इम्प्लांटेड एरिया, केयर ऑफ डोनर एरिया, ये सब हमने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। आफ्टर 15th डे आपका शेडिंग फेज स्टार्ट हो सकता है, जो कि आपका फर्स्ट 3 मंथ्स टू 4 मंथ चल सकता है। बहुत रेयरली शेडिंग नहीं आता है और ग्रोथ बहुत फास्टली आ जाती है। अगर आप प्रॉपरली मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर ध्यान रखते हैं, तो चांसेस हैं कि 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स में आपको 60 to 80% रिजल्ट दिख जाए। लेकिन आइडियली आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर। फ्रंट एरिया में रिजल्ट्स आने के चांसेस है 6 मंथ्स में। थोड़ा सा क्राउन एरिया जो है आपको नियर अबाउट 1 ईयर भी टाइम ले सकता है प्रॉपरली अच्छी थिक डेंसिटी दिखाने में। तो थैंक यू फॉर चूजिंग हेयर डर्मा क्लिनिक फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट एंड विश यू अ हैप्पी जर्नी इन दिस हेयर ट्रांसप्लांट। आपका जो रिजल्ट है वो एकदम प्रॉपरली थिक और हाई डेंसिटी से आ सकता है। बस कुछ भी डाउट्स लगे तो हमारे क्लिनिक को आप विजिट कर सकते हो या फिर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।